हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का कुमार भारती इंग्लिश। तो उसमें तो क्या स्टार्ट करेंगे, पोएम से ही स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में ही जाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे उसमें। तो उसमें फर्स्ट पेज था एक एक्टिविटीज़ का, फिर था ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप। वो एक पोएम और चैप्टर्स के बाद होता है, और पोएम और चैप्टर्स के पहले आइस ब्रेकर्स होते हैं। यहाँ पे क्या नाम है वो मेरे को आइडिया नहीं है, देखते हैं। तो जैसा कि आपने मेरी सबसे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मैं दूसरे फ़ोन से PDF से पढ़ती हूँ। तो एज इन मैंने टेक्स्ट बुक्स अरेंज करने की कोशिश की, अगर वो अरेंज हो जाएगी तो उसमें से ही पढ़ाऊँगी, वरना फिर दूसरे फ़ोन से PDF लेके पढ़ाऊँगी मैं। तो फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ इतना क्लिप है मेरा सेल्फी वाला। और फर्स्ट पोएम का नाम था वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। हमारा दिमाग कहाँ डर के बिना जीता है, ऐसा है। और उसमें जो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे एक्टिविटीज़ दी है ना, आइस ब्रेकर्स के पहले, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे सबका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बाय। तो एक्सरसाइज का नाम है वार्मिंग अप, मतलब पोएम स्टार्ट होने से पहले तुमको वार्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कोई डांस वांस करते तो उसमें स्टार्टिंग में पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते ताकि हम वार्म अप हो जाए, वैसे ही इसमें भी हम लोग को पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी, माइंड एक्सरसाइज हो जाएंगी, तो हम लोग वार्म अप हो जाएंगे और फिर हम पोएम समझेंगे एक एक वर्ड के साथ, एक एक मीनिंग के साथ। फर्स्ट पेज पे है लेट्स ब्रीच द गैप, मतलब जो खाली जगह है उसके बीच हम लोग गैप भरते हैं। खाली जगह मतलब गैप, उसको हम लोग भरते हैं। लाइक मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन टू स्पेस, दो किनारे हैं उसके बीच में पानी है, तो उसको जोड़ने के लिए ब्रिज बना दिया, सॉर्ट ऑफ दिस। तो उसमें पहले है प्रोवर्ब्स लिखने हैं पिक्चर्स के हिसाब से। तो उसमें से एक तो बर्ड से रिलेटेड है, एक क्लाउड के रिलेटेड है, फिर एक पेन और स्वॉर्ड से रिलेटेड है, और एक टाइम और मनी से रिलेटेड है। तो चलो मैं 3 बताऊंगी, इसमें से 4 है तो 3 बताऊंगी, चौथा आप लोग कमेंट करोगे। और अगर नहीं समझा कुछ या फिर नहीं आया पता चल रहा है तो आई विल बी लाइक ठीक है मैं बता दूंगी। तो पहला देखते हैं पेन और स्वॉर्ड वाला। तो पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, ये तो सबने ही सुना होगा अपने लाइफ में। मतलब कलम की ताकत एक तलवार से ज़्यादा होती है। इन अ रिपोर्टर्स लैंग्वेज यू कैन से दिस, कि जो अगर कोई काम मारपीट से नहीं होता और वो लिखने से होता है, लाइक कोई पोएट कुछ लिख देता है, वो दिल को छू जाता है। कामनेस, कलम से बहुत कुछ हो सकता है, वो एक छोटी तलवार जैसा ही है। फिर दूसरा था क्लाउड, तो एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। और तीसरा था टाइम एंड मनी, तो टाइम इज़ मनी, ये तो सबसे ईजिएस्ट प्रोवर्स था, टाइम मनी ईज डाल दिया। अब चौथा है बर्ड्स वाला, जो कि सीक्वेंस में सेकंड है, बट देखते तुम लोगों को कितना आता है बर्ड्स से रिलेटेड। आज से ब्रिज द गैप करेंगे, कल से पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम भी नहीं, वार्मिंग अप, फिर पोएम, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर चैप्टर, उसका वार्मिंग अप, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब मज़ा आएगा। चलो तुम्हारे एक्सरसाइज नहीं चालू करवाती हूँ अभी से, मतलब बर्ड्स का भी बता ही देती हूँ। तो देखो उसमें एक होता है, उसमें बहुत सारे प्रोवर्ब्स है, तो इसमें कौन से रिलेटेड लेना है वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं 2 बता देती हूँ कि बर्ड्स आर फॉर लाइफ नॉट फॉर जस्ट हॉलीडेज़। मतलब बर्ड्स का सिर्फ हॉलीडेज़ के टाइम हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, फिर वहाँ बर्ड्स देखते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, और हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में हमें जब क्रो पिजन ये सब दिखते हैं तो हम उनको उड़ाते फिरते हैं, उन्हें हर्ट करते फिरते हैं, वो सब नहीं चलता। वो पूरी लाइफ के लिए हमें बर्ड्स के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। हॉलीडेज़ के टाइम पे बर्ड्स को एडमायर नहीं करना चाहिए सिर्फ। और दूसरा है जो हिंदी में बड़ा फेमस है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वॉट रिग्रेटिंग आफ्टर द बर्ड्स पैक द फील्ड। ये मैं लिख के दिखाऊंगी बोर्ड पे, तुम लोग को शायद वर्ड्स बोलने से शायद समझ में ना आए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग आफ्टर द बर्ड्स पैक द फील्ड, पैक मतलब चुग गए खेत। उसके बाद है एक पोएम जिसमें वर्ड्स होते हैं ना, वो टूटे फूटे या फिर सेम है ऑलमोस्ट, और उनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, वो पढ़ के हम लोग को एंजॉय करना है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज तो क्या है पता नहीं, फोर्थ ये वो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं ना, उसमें हम लोग को फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढना है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से होता है, बोलो कमेंट करो। सिमिली, रेपिटेशन, एलिट्रेशन,
पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, फिर टोटोलॉजी, फिर ओनोमेटोपिया, हाइपरबली, ऑक्सीमोरन, फिर एंटीथेसिस, फिर बहुत सारे होते हैं, मेरे को तो मैंने इतने तो बोल दिया, चलो रिपीट करते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, टोटोलॉजी, एंटीथेसिस, फिर ऑक्सीमोरन, फिर ओनोमेटोपिया, हाइपरबली। मैंने 10 तो बोल दिए, और है कि नहीं ये आप लोग कमेंट में बताओगे। तीसरी वाली एक्टिविटी जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो सबसे बेस्ट है। रीड द हेडलाइंस, मतलब क्लास को, ये तो क्लास में एक्टिविटी करने लायक है, बट अगर ये यूट्यूब का वीडियो हो तो इसमें सारी हेडलाइंस तो मुझे ही पढ़नी है। तो उसमें करना क्या हमको कि क्लास को ग्रुप में डिवाइड करना है। समझो 30 जन का क्लास है, तो कितने ग्रुप्स हो सकते हैं? 6 ग्रुप बन सकते हैं 5-5 के, या फिर 6 के 5 ग्रुप। ये अच्छा 5 × 6 या 6 × 5। और फिर एक न्यूज़पेपर देना, और सब में एक सेम पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस वाला न्यूज़पेपर डिवाइड कर देना, और हर पेज के एक ग्रुप पढ़ेगा। एक ग्रुप पूरे एक पेपर की हेडलाइन बनेगा, दूसरा ग्रुप दूसरे पेपर की हेडलाइन बनेगा। तो तुम लोग को हेडलाइन से पता है, कभी कभी ऐसे हेडलाइंस होती है जिससे तुम लोग को न्यूज़ का अंदाज़ा आ जाता है। बहुत से ऐसी हेडलाइंस होती है, तो वो मैं एक्स्ट्रा हेडलाइंस कोई कवर नहीं करूँगी, जो उसमें होंगी टेक्स्ट बुक में वही मैं पढ़ लूँगी उधर, वो नीचे इमेजेस में। बाय बाय। बाय बाय से पहले ये बोल दूँ कि जो पोएम दी है सेकेंड एक्टिविटी में, वो मैं कल करूँगी स्टार्ट। बाकी देखो, फर्स्ट तो मैंने बता दी, सेकंड भी मैंने बता दी, और फोर्थ भी मैंने थर्ड बता दी, फोर्थ बता दी। सेकंड हम लोग कल मैं रीडिंग करूँगी उसमें, और उसमें क्या बताने की कोशिश करें वो भी बताऊँगी कि कौन से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, स्पेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो मैंने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए ना 10, उसमें से कौन से उस क्रॉसवर्ड पजल में, ये आप लोग आइडेंटिफाई करके कमेंट कर देना। बाय।